Yes, welcome in English class. I am Sarna Tripathi. Here, the chapter Footprints Without Feet. Of students, class 10th, Footprints Without Feet by H.G. Wells. This chapter I am teaching you. Continue. So now you will see next paragraph from here. Satisfied that हर गेस्ट से लेकर के मनी वॉज मिसिंग तक दिखेंगे। ओके, इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक है। कैसा है? एक सिनिकल माइंड का साइंटिस्ट है, और इस बात को ध्यान में रख कर के उसने उसे किराया पहले से दे दिया है। मिसेज हॉल उसकी विचित्र आदतों और गुस्सैल स्वभाव को अनदेखा करने के लिए तैयार हो गई, परंतु उसका चुराया गया धन ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, और अब ग्रिफिन को ये स्वीकार करना पड़ा कि अब उसके पास नकद धन नहीं है, कैश में पैसे नहीं है। उसने बहाना किया कि उसे किसी भी क्षण एक चेक प्राप्त होने वाला है। कुछ समय बाद एक विचित्र घटना घटी। प्रातः बहुत सुबह सवेरे एक पादरी और उसकी पत्नी अपने अध्ययन कक्ष में शोर सुनकर जाग गए। अध्ययन कक्ष में यानी स्टडी रूम जो था, उसमें क्या हुआ कि वे शोर सुन करके जाग गए। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते समय उन्होंने पैसों के खनखनाने की ध्वनि सुनी, जिन्हें पादरी की डेस्क से निकाला जा रहा था। अंडरस्टूड? बिना किसी शोर के और अपने हाथ में लोहे की एक छड़ पकड़े हुए पादरी ने दरवाज़ा खोला। समर्पण कर दो। फिर ये देखकर उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा कि कमरा बिल्कुल खाली था। उसने तथा उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे और चिमनी के ऊपर की ओर देखा। वहाँ किसी भी व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन डेस्क को खोला गया था और उसमें से घर खर्च का सारा पैसा चुरा लिया गया था। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पैराग्राफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर से लेकर के अबाउट द रूम तक देखें। असाधारण मामला है। पादरी सारा दिन यही दोहराता रहा, लेकिन यह इतना असाधारण नहीं था जितना कि कुछ समय बाद मिसेज हॉल के फर्नीचर का व्यवहार था। सराय का मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठ गए थे। जब उन्होंने वैज्ञानिक के कमरे के दरवाजे पूर्ण रूप से खुले हुए देखे थे, तो वे हैरान हुए। प्रायः ये बंद होता था और ताला लगा रहता था, तो यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश कर जाया करता था तो वह क्रोध से आग बबूला हो जाया करता था। अवसर इतना अच्छा था कि उसे खोना ठीक नहीं था। उन्होंने दरवाजे के चारों ओर चुपके से झांक कर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने छानबीन करने का निश्चय किया। बिस्तर के कपड़े ठंडे पड़े थे। इससे ये पता चलता था कि वैज्ञानिक को उठे हुए कुछ समय बीत गया था। और इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि जो कपड़े और पट्टियाँ वह हमेशा पहना करता था, वे कमरे में बिखरे हुए पड़े थे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से देखेंगे। ऑल ऑफ ए सडन से लेकर के अगेंस्ट मी नाउ। अचानक मिसेज हॉल ने अपने कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी। एक क्षण पश्चात पलंग पर रखा हेड उछला और मिसेज हॉल के चेहरे में जा टकराया। फिर बेड रूम को कुर्सी सजीव हो उठी, यानी जो बेडरूम की चेयर थी वो क्या होने लगी, वो सजीव सी होने लगी, सजीव हो उठी। हवा में उछलकर उसने सीधे मिसेज हॉल पर सीधे टांगों पर धावा बोल दिया। जब और उसका पति भय के मारे मुड़े तो उस असाधारण कुर्सी ने दोनों को धकेल कर बाहर निकाल दिया, और तब दरवाज़ा बंद हो गया और ताला लग गया।
मिसेज हॉल लगभग बेहोश होते हुए सीढ़ियों पर गिर गई और उसे विश्वास हो गया कि कमरे में प्रेतात्माओं का वास था और अजनबी ने किसी प्रकार से इन प्रेतात्माओं को उनके फर्नीचर में प्रवेश करा दिया। मेरी माँ बेचारी उस कुर्सी पर बैठा करती थी। उसने विलाप किया, कैसी अजीब बात है, वही कुर्सी मेरे विरुद्ध हो गई। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट I will teach you tomorrow. Okay, thank you my dear students.